हेलो बच्चों, मैं मोहन सर आप लोगों को हम अपने YouTube चैनल न्यू विजन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि इसके पहले क्लास में हम बताए थे कि यहाँ न्यू विजन क्लासेस पर सभी विषय का तैयारी एक साथ किया जाएगा और हम लोग 2025 के लिए पूरा तरह से तैयार हो जाएंगे। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना सब्जेक्ट जो है SST यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का आज इंट्रोडक्शन लेकर के आए हैं। और पहले नंबर हम बेसिक से चलते हैं कि सामाजिक विज्ञान आखिरकार हमको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ा। सामाजिक विज्ञान हमको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ा? अरे सामाजिक विज्ञान में हमको पढ़ना पड़ता है समाज के बारे में। जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है समाज, कि हमारा समाज कैसे ग्रोथ करेगा, हमारा समाज में कैसे अच्छा विचार आएगा। जैसे अभी कुछ समय पहले अगर 10 साल पहले देखते हैं तो हमारे समाज में शिक्षा का अभाव था। अभी जो है शिक्षा हमारे समाज में कुछ हद तक सही हो गया है। पहले समाज छोटे छोटे बातों पर लड़ जाते थे, झगड़ जाते थे और अपना बहुत सारा क्षति कर लेते थे। लेकिन अभी जो समाज जो देखने के लिए मिल रहा है उसमें बहुत सारा चीज़ जो है वो सोल्व आउट हुआ है। इसीलिए हमको सामाजिक विज्ञान में समाज के बारे में पढ़ाया जाता है। और विज्ञान का मतलब जानता ही होगा, विज्ञान मतलब होता है अपना बौद्धिक विकास। समाज में रह करके हम अपना बौद्धिक विकास कैसे करें और कैसे एक दूसरे से बात करें, कैसे हम कौन सा कानून के बारे में जानें, हम कैसे कोई चीज़ में अगर फंस गए तो उससे कैसे निकले, या तो हम अपने इन्वायरमेंट पर्यावरण में क्या चीज़ चल रहा है, मौसम क्या है, आज का जलवायु क्या है, तापमान क्या है, इसके बारे में हम इस सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत पसंद आएगा, आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट जो है ये तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तुम सुबह उठ करके क्या कर रहे हो, किससे क्या बात कर रहे हो, क्या किस समय क्या हो रहा है, उसके बारे में जानने के लिए मिलता है। चलिए बिना देर किए हुए हम यहाँ पे आते हैं अपना सिलेबस पर। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में हमको मेनली 4 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इतिहास है, उसके बाद भूगोल, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र और उसके बाद हमारा अर्थशास्त्र, जो अपने अपने जगह पर बेहद आकर्षक सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमारा जो है इतिहास जो है हमको बताता है अपने इतिहास के बारे में, जो हमारे बीता हुआ चीज़ है। जैसे पहले प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कैसे हम लोग रहते थे, जैसे आप लोग जानते होंगे प्रीवियस क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, आदि मानव क्या करता है, आदि मानव कैसे जीवन जीते थे, फिर विश्व युद्ध, ये सब के बारे में हमको इसमें इतिहास में पढ़ना पड़ेगा। इतिहास जो है 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ है। इतिहास एक इति और हास। इति मतलब होता है पुराने चीज, बीता हुआ चीज, जो आज से पहले बीत गया है, उसको हम इतिहास में रखेंगे। यहाँ तक कि जो हमारा वीडियो चल रहा होगा 5 मिनट हो गया, वो इतिहास में आ गया, मतलब बीत गया है। ठीक है, इसमें हमको इतिहास के बारे में, बीती हुई चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। और हमारा जो सिलेबस है अगर देखा जाए 10वां का, इसमें पहला चैप्टर है, उसमें हमको यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना होगा। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र मतलब होता है देश और वाद मतलब होता है विचार। जैसा इसमें हमको पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो है राष्ट्रवाद। ये क्या है? राष्ट्र मतलब होता है देश और वाद मतलब होता है विचार। अपने देश के प्रति विचार, लगाव, समर्पण की भावना को ही हम कहते हैं राष्ट्रवाद। जैसे हमको असलियत राष्ट्रवाद जो देखने के लिए मिलता है हमारे जवान भाई जो आर्मी में काम करते हैं उनसे देखने के लिए मिलता है, जो अपना घर परिवार, अपना समाज को छोड़कर हम लोगों को रक्षा करने के लिए दिन रात धूप, गर्मी, बरसात, ठंडा में डटे रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति विचार। फिर इसमें दूसरा जो टॉपिक है वो पढ़ना है हमको समाजवाद के बारे में और साम्यवाद। समाजवाद क्या होता है? अपने समाज के प्रति विचार। हमेशा याद रखना बच्चों कि वाद मतलब विचार। जितना भी कोई भी शब्द है उसके अगर लास्ट में हमको वाद लग गया है तो उसका मतलब उसके प्रति विचार क्या है। तो समाजवाद क्या होता है? समाज के प्रति विचार। और इसमें दूसरा जो है साम्यवाद। साम्यवाद मतलब क्या होता है? जैसे समाजवाद में होता है कि जनरली सब
जितना भी लोग रहता है सब मजदूर के अंतर्गत आ जाता है, उसमें कोई योग्यता वगैरह को ध्यान नहीं दिया जाता है। आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप मैट्रिक पास है, नॉन मैट्रिक हैं, उसमें कुछ नहीं दिखा जाता है। आप जनरली एक लेबर या मजदूर बन करके रहेंगे समाजवाद में। लेकिन हमारे कार्ल मार्क्स पढ़ाएंगे जब इंक्लूड चैप्टर आएगा, मतलब स्पेशल क्लास आएगा उस पर, तब आपको बहुत सारा बताएंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स जो थे वो चाहते थे समाजवाद की जगह पर हमारा साम्यवाद आ जाए। साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद में होता है कि हमारा योग्यता के अनुसार हमको काम मिलता है और उसी के अनुसार सैलरी मिलेगा। सैलरी अच्छा होना चाहिए ना। अब इंटर कर लिए, बीए कर लिए, अब पता चला हमको भी मिल रहा है लेबर का सैलरी, तो क्या फायदा फिर पढ़ने का? से हम लोग का क्या मोटो है पढ़ने का? क्यों पढ़ रहे हैं हम? जानना चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, अपना बुद्धि का विकास करने के लिए। ये नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं लग जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अपने अच्छा आदमी बनने के लिए, कि कैसे किससे बात करें, बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या बोलें, इसके लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो दूसरा जो टॉपिक है उसमें है समाजवाद और साम्यवाद। तीसरा जो हमको मिलता है उसमें है हिंद चीन के बारे में। हिंद चीन मतलब हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, जो आप जानते ही होंगे, उसमें वियतनाम आता है, वहाँ बगल में उसका कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसे हम अंकुर वाटी मंदिर के नाम से जानते हैं। फिर इसमें जो इस टॉपिक में आएगा उसको हम और बेहतर तरीका से एक्सप्लेन करेंगे। फिर अगला जो टॉपिक आता है उसमें हमको पढ़ना है भारत के राष्ट्रवाद। मतलब भारत में हम लोग, भारत जो है आज़ाद कैसे हुआ, क्या क्या इसमें राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ पे क्या कैसे क्या क्या आंदोलन हुआ, जैसे चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। गांधी युग क्या है, ये सब के बारे में हम अच्छे ढंग से भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। फिर और इसमें जो है अगला चैप्टर है हमको औद्योगिकरण, शहरीकरण के बारे में पढ़ना होगा। फिर आगे जो है अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन के बारे में हमको पढ़ना होगा। फिर लास्ट चैप्टर शायद प्रेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इतिहास जो है टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से हम क्लास बाय क्लास पढ़ाएंगे। अगला जो सब्जेक्ट आता है उसका नाम है, बहुत ही सुंदर नाम है, भूगोल। जो नाम सुनने से ही पता चल रहा होगा, भू और गोल। भू मतलब होता है हमारा धरती, पृथ्वी, भूमि, और गोल मतलब समझिए और पृथ्वी हमारा क्या है, गोल है। ठीक है। इसमें हमको भूमि के बारे में पढ़ना है। भूमि में क्या पढ़ेंगे? कौन सा मृदा मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो इन द सेंस हमारा पृथ्वी पर विद्यमान है, पृथ्वी पर है, उसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? खनिज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे धरती के अंदर बहुत सारा मिनरल्स जैसे खनिज है, उसको हम निकाल करके बहुत सारा काम उपयोग करते हैं उसका, इसीलिए हम इसको इस टॉपिक में खनिज के बारे में भी पढ़ेंगे। और अगला जो टॉपिक आता है, अगला जो सब्जेक्ट है उसका नाम है राजनीतिक शास्त्र। जो अभी जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, आजकल अभी का माहौल पूरा राजनीतिमय हो गया है, पॉलिटिमय हो गया है। जिधर भी देखो उधर भी यही कहानी चल रहा है कि किसका सरकार बनेगा, नरेंद्र मोदी का सरकार बनेगा कि लालू यादव का सरकार बनेगा कि कांग्रेस का सरकार बनेगा। इसीलिए ये जो टॉपिक है हमको ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट करवाएगा, क्योंकि हम जब राजनीति के बारे में हम सिंपल इतना ही जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बस। लेकिन बच्चों, जैसा कि तुम लोग को भी पता चल रहा होगा कि तुम लोग अब सीनियर हो गया है, बड़ा बच्चा हो गया है, आने वाला कोई अगर अतिथि आपसे पूछ ले कि क्या होता है, चुनाव कैसे होता है, तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये सब छोटे छोटे टॉपिक, जो छोटे छोटे डाउट होता है, उसको हम सोल्व करते हुए इस राजनीतिक शास्त्र को एकदम स्पेशल क्लास बना करके आपको पढ़ाएंगे। और इसमें कोई भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। कौन क्या होता है, कैसे मुखिया का कार्य क्या है, नगर पालिका क्या होता है, नगर निगम क्या होता है, सत्ता क्या होता है, इसमें हम सारा चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैसे हम शक्ति का बंटवारा, प्रधानमंत्री के पास किसको पावर है, हमारा पुलिस प्रशासन क्या होता है, इसके बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिटेल से पढ़ेंगे। रोड कौन बनवा सकता है, स्कूल कौन बनवा सकता है, ये सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक आएगा, उसे हम पढ़ाते चलेंगे। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है, इसी के लिए ये सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम तैयारी भी करते हैं, क्योंकि इसका नाम है, प्यारा सा नाम है, अर्थशास्त्र, या तो इसको हम दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। अब यहाँ अर्थ का मतलब हमको होता है, अर्थ मतलब आप लोग कमेंट में लिखिए क्या होता है। अर्थ मतलब आप लोग जानते होंगे पृथ्वी, या अर्थ का मतलब जानते होंगे जैसे किसी चीज का अर्थ क्या हो गया, उसका मतलब। लेकिन यहाँ जो अर्थ का मतलब है हमारा हिंदी से है, अर्थ का मतलब होता है धन दौलत। क्या होता है बच्चों? धन दौलत। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन दौलत। इसी के लिए पढ़ रहे हैं कि हम अमीर आदमी हो जाएंगे, हमारे पास फोर व्हीलर होगा, हमारे पास स्कूटर होगा, एरोप्लेन होगा। बहुत चीज सोच करके रात में जब सोते होंगे तो बहुत सारा चीज सपना देखते होंगे कि बगल वाला जो पड़ोसी है वो जॉब ले लिया है और तुरंत फोर व्हीलर खरीद लिया है। तो आपके दिमाग में भी ख्याल आता होगा कि हम भी पढ़ लिख करके ना बड़ा एकदम स्कॉर्पियो खरीदेंगे। तो कैसे खरीदेंगे? बहुत मेहनत करके पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जॉब लगेगा, बहुत सारा पैसा कमाएंगे और उसके बाद हम भी अमीर हो जाएंगे। तो यही जो हमारा अर्थ है, इसी के चलते हम इतना पढ़ाई वगैरह करते हैं। अर्थ मतलब होता है धन दौलत, और इसी का व्यवस्था करना। व्यवस्था, धन दौलत की व्यवस्था करना, कि कैसे हम धन दौलत की व्यवस्था करेंगे, उसके बारे में हमारे शास्त्र में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग के घर से हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आपके घर में पिताजी या दादाजी या भाई कोई भी क्या करते हैं, कुछ काम करते होंगे और बहुत सारा पैसा लाते होंगे। तो वो जो काम करके पैसा लाए ना, रोजगार करके पैसा लाए ना, उसके बारे में कौन सा क्या रोजगार है, किसको किस भाग में बांटा गया है, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पैसा तो कमा करके लेके चला है, अब उसको हमको खर्च कहाँ करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें हमको पढ़ना है कि कैसे उसका नियोजन करना है। सब समझाएंगे आर्थिक नियोजन। जैसे पापा पैसा कमा करके लाते होंगे और खुद मैनेज करने के बजाय मम्मी के हाथ में दे देते हैं कि लो तुम्हें इसको कैसे कैसे क्या करना है करो, और उसके मम्मी देखना वो पेटी में एकदम ताला लॉक करके पैसा रख देते होंगे। और फिर जैसे भी कुछ पैसा सब्जी पर खर्च कर दिए, कुछ पैसा कपड़ा पर खर्च कर दिए, कुछ पैसा और बहुत सारा चीज़ जो हमारी जरूरतें हैं उस पर खर्च कर दिए। तब उसी का प्रोसेस हम इसमें देखने को मिलेगा। इसमें फिर बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि पैसा तो बहुत सारा कमा लिए, अगर घर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, और चोरी हो जाएगा तो फिर
पता चला हम पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे, रिपोर्ट लिखाते लिखाते हमारा क्या हो जाएगा, समय पार हो जाएगा। इसीलिए इसमें हमारा बैंक का व्यवस्था किया गया है जिसमें हम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं। और फिर इसमें और हम पढ़ेंगे, बहुत सारा बैंक है उसके बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट जैसे टॉपिक आएगा उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे कल की क्लास में, पहले जो अगर आप लोग को सिलेबस, अगर आपके पास बुक है तो बुक से सिलेबस लिख लीजिए, नहीं तो लास्ट वीडियो के लास्ट में यहाँ पे सिलेबस आपको लिखा हुआ मिलेगा, 2 मिनट वेट करिएगा, उसके बाद सिलेबस लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप अपने कॉपी में या नोटबुक में लिख लें। आप हमारे लिए एक कॉपी बना लें ताकि उसमें जो भी हम पढ़ाएं लिखाएं उसको उसी में लिखना है। और सबसे बड़ा बात, तुम लोग को लग रहा होगा सर सिलेबस कब खत्म होगा, बहुत सारा दिक्कत होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं हमको कैसे पढ़ाना है, ये हमें पता है, बस तुम रेगुलरली हमारा वीडियो जो होता है जैसे अपलोड होगा वैसे ही पढ़ते रहो, और कोई भी दिक्कत होगा तो हमारे हम ही कमेंट में लिखो, आपका कमेंट जो है हमको मोटिवेशन देगा। अगर और ये वीडियो अगर तुमको अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है कि नहीं मन से पढ़ा रहे हैं, ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो का थोड़ा सा लाइक कर दो, लाइक करने से हम लोग का बहुत मनोबल बढ़ेगा, फिर और अच्छे ढंग से हम आगे क्लास में आपको पढ़ा पाएंगे। और चलिए इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। आज इंट्रोडक्शन था, आज इंट्रोडक्शन का क्लास था, इसीलिए हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो करना नहीं चाह रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको जो निरंतर हम लोग वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अगर कोई ये वीडियो हमारे बड़े भाई उनका अगर कोई देख रहे हैं तो हम आशा करेंगे कि अगर कोई उनके आसपास या उनके रिलेटिव में कोई बच्चा होगा जो 10th बोर्ड का अगर तैयारी करना चाहता है, मेन लाइफ में जनरली एसएसटी, अगर उसको लगता है कि एसएसटी हमसे नहीं हो पा रहा है, तो इजी वे में अगर समझना है तो ये हमारा क्लास का वीडियो का लिंक उनको शेयर कर दीजिए, और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करके रख लेने के लिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उससे मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को अंत करते हैं, और इसी तरह से हमारा रेगुलर क्लास में वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।